नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोटॉक की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। अगर आपकी जन्म कुंडली में 8 नंबर में अगर चंद्र स्थित हो तो आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक एक फिक्स साइन और एक जल राशि भी है। जैसे पानी ऊपर से शांत दिखता है पर उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपको डुबा भी सकता है, वैसे ही वृश्चिक राशि के लोग ऊपरी तौर पे शांत दिखते हैं पर उनके अंदर एक गजब की एनर्जी होती है, क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल है। मेष और वृश्चिक का स्वामी एक ही है। मेष में जो अग्रेशन होता है ना, वही वृश्चिक अपना गुस्सा चेहरे पर नहीं दिखाते पर शांत रहकर वार करते हैं। ये लोग आकर्षक और मिस्टीरियस किस्म के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वृश्चिक की 8वीं राशि है और कालपुरुष की कुंडली में 8वां घर सीक्रेसी का माना गया है। ये जातक वायलेंट भी होते हैं क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल है। इन लोगों को झूठ बर्दाश्त नहीं होता, ये लोग सच्चे होते हैं। एक बार बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कैफे जाते हैं। वहाँ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था एक लड़का 12वीं मंजिल पर खड़ा है और वह 12वीं मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहा है। तभी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में 500 रुपए की बेट लगती है। लड़का कहता है वो नीचे कूदेगा और लड़की कहती है नहीं, वो नहीं कूदेगा। उतने में थोड़ी देर बाद टीवी पर दिखाई देता है कि वो लड़का 12वीं मंजिल से नीचे कूद चुका है। यह देखकर लड़की उदास हो जाती है और अपने बेट के 500 रुपए अपने बॉयफ्रेंड को थमा देती है। उस पर बॉयफ्रेंड कहता है ये पैसे ना तुम ही रख लो, मैंने इसका टेलीकास्ट 1 घंटे पहले ही देख लिया था। तब लड़की कहती है अरे मैंने भी देखा था पर मुझे लगा इस बार वो नहीं कूदेगा। स्कॉर्पियंस में इतनी एनर्जी होती है कि उन्हें आलसी और पैसिव लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं होते, और ये लोग इतने मुंहफट होते हैं कि ये लोग कब क्या बोल दे आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। एक बार एक दर्जी बस में चढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोला हाथ तुम काटो, गला मैं आकर काटूंगा। बस इतना कहते ही साथ चढ़ने वाले पैसेंजर्स वहीं से ही नीचे कूद गए। स्कॉर्पियंस अपने विचारों में इतने स्पष्ट होते हैं। वृश्चिक के बच्चे भी कुछ कम मुंहफट नहीं होते। एक बार एक रिश्तेदार बच्चे से पूछता है बेटा जिंदगी में आगे क्या करोगे? उस पर बच्चा जवाब देता है कुछ भी करूंगा, लेकिन उनके घर जाकर उनके बच्चे से ऐसा सवाल नहीं करूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बेचारा रिश्तेदार तुरंत उठकर निकल जाता है। 8वां घर जेनिटल्स को दर्शाता है, इसीलिए ये लोग दूसरी राशियों के लोगों से ज्यादा सेंसुअल होते हैं। उसका उदाहरण दिया जाए तो बुजुर्ग भी कुछ कम नहीं होते। एक बार एक सुंदर औरत क्रिकेट का मैच देख रही थी और उसके चेहरे पर इंडिया के झंडे का नक्शा था। एक बुजुर्ग उसके पास गया, उसके चेहरे को चूमकर उसने कहा वाह कितना सुंदर है मेरा भारत। अगर हम कुंडलिनी योग की बात करें तो हर एक मनुष्य के मेरुदंड के नीचे एक ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसके जागृत होने पे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। देखा गया है बहुत सारे योगी और संतों की कुंडली में 8वें घर में बहुत सारे ग्रह होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस मोह माया बंधन से छोड़कर अपने आप को भगवान से जोड़ लिया होता है और उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। शरीर में स्थित मूलाधार चक्र मेरुदंड के नीचे यानी अपने जेनिटल्स में होता है। उसे एक्टिवेट करने पर एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और पहुंचता है सहस्त्रार चक्र तक, जो हमारे सिर के ऊपर है। और तभी इस भौतिक संसार से एक अलग दुनिया जहां तत्व नहीं होता, यहीं पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर हम ऊर्जा की ही बात करें तो योगी वीर्य पतन होने नहीं देते और यही वीर्य एनर्जी में परिवर्तित होकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है। और इसी ऊर्जा का निखार या वाइब्रेंस कहे इन योगियों के चेहरे पर हमें दिखाई देता है। संतों ने यह एनर्जी अपने शरीर में प्रिजर्व की है, और अगर हम लोगों ने इस एनर्जी का मिसयूज किया तो यही पाप अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होगा। 8वें घर में बहुत सारे ग्रह हो तो वह आपको बहुत सारा सेंसुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेगा, फिर इसी एनर्जी को एक स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंचाएगा। अब तो ये मनुष्य पर ही निर्भर करता है कि वह इस नेगेटिव मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स से अपने आप को मुक्त करे
और भगवान की शरण में जाए और परमोच्च आनंद ले या सैल्वेशन अटेन करे या फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में अपने आप को बांध ले। जैसे हमने देखा, मेष में अग्रेशन है, वृषभ में श्रृंगार है, मिथुन में हाजिर जवाबी है, कर्क में सेंसिटिविटी है, सिंह में उदारता है, कन्या में इंक्विजिटिवनेस है, लिब्रा में बैलेंस है, तो वही वृश्चिक में पैशन है, प्यार है, सेंसिटिविटी है, सत्य बोलने की ताकत है और दोस्तों के बीच खुश रहने वाले होते हैं। इस राशि की डार्कर साइड देखी जाए तो अगर किसी ने इनसे झूठ बोला, चीट करने की कोशिश की या इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो ये लोग बदला लेकर ही रहते हैं। अगर ये लोग अपने गुस्से पर काबू पाए, किसी भी बुरी बात में ओवर इंडल्ज ना करे और गुड लिसनर्स बने तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही लोग होते हैं। इसीलिए सभी स्कॉर्पियंस को मेरा सलाम। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक में वृश्चिक राशि का ये एपिसोड आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे धनु राशि की जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार।